नमस्कार दोस्तों, डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर अमन गांधी आज आपके लिए राहु से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो समझें कि राहु और केतु में फ़र्क क्या है। तो एक आप सब ने एक माइथोलॉजी कहानी सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राहु ने अपना भेष बदल के और उनको विष्णु जी पहचान गए थे। तो जैसे ही उन्होंने अमृत गल्प किया तो उन्होंने अपने चक्र से यहाँ से कट मार दिया था। तो जो अपर पोर्शन है वो हमारा राहु है और जो लोअर है वो केतु है। इसको कुछ मतलब स्क्रिप्चर्स में नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड भी बोला गया है। तो आप देखें कि राहु वाले जब भी राहु की महादशा चलती है किसी की, तो आप उससे अगर बढ़िया राहु है फिर तो जो भी वो सोच रहे हैं और जो भी कर रहे हैं उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एक तो क्या स्पेकुलेशन के काम हो गए, इंटरनेट से रिलेटेड काम हो गए, हम सब यूट्यूबर्स हो गए, तो ये सारे काम राहु से रिलेटेड हो गए। अगर शुक्र राहु साथ बैठे हैं तो आप कैमरे को फेस करते हैं, बहुत बढ़िया एक्टर भी हो सकते हैं। अगर बुध राहु किसी का है तो उनके मरकरी से रिलेटेड काम हो गया, जैसे वोकल के काम हो गए, वोकलिस्ट हो गए। और जिन भी एक्टर्स का हम लोग देखते हैं, लोगों का देखते हैं ना, आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेस है, तो वो सारा एम्पलीफाई का जो भी काम करता है बुध के साथ में राहु मिलके करता है। तो ये काम हो गया। और राहु जितने भी आप मान के चलें कि इल्यूजन के काम हो रहे हैं, जैसे कहावत है ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो राहु एकदम इम्पल्सिवली आपको ऊपर लेके जाता है। स्पेकुलेशन क्रिएट होगी, आप सोचोगे कि वो हवा क्रिएट करता है कि ये मिल गया वो मिल गया, फिर सबसे नीचे धरातल पे भी ये लेके आता है, क्योंकि वो मुकाम मेंटेन करना, डाइजेस्ट करना। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं छल कपट राहु के अंदर एक क्वालिटी है कि अगर ऐसी कुछ पोजीशन पे बैठा है तो वो आपको इस तरह के, मतलब मैं बोलूँगा कि ऐसे इल्यूजिव आइडिया देगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ राहु वाले के ही मन में पनपते हैं, वो वहीं पे क्रिएट होते हैं और वहीं डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो कुछ लोग उसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूशन में ला पाते हैं, जिनकी कुंडली में राहु, मान लीजिए टॉरस का राहु है, तो बहुत बढ़िया एक धन को अक्यूमुलेट करने की उनकी क्षमता होती है। अब मान लीजिए, लेकिन इसमें भी फर्क है कि जैसे मान लो किसी का 9वें घर में दूसरी राशि का राहु बैठा है, तो वो 9वें घर का जो एक है कि धर्म कर्म हो गया, एक सिस्टम हो गया, हमारी फैमिली के पाठ पूजा जो भी रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, तो वो उनको बिलीव नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अपने खुद के ही प्रिंसिपल्स बना लेगा। तो अगर वो स्पिरिचुअली हाई रहता है और एक सिस्टम को फॉलो करे तो इस चीज़ में वो बैलेंस आउट कर सकता है। नहीं तो क्या होता है, उनसे एंटी चल के वही कि अपने तरीके से करूँगा चीज़ों को, और जबकि वो उसका कोई बेसिस नहीं है, लेकिन उसका ऐसा मानना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो ये राहु के कुछ बेसिक ट्रेड्स हैं। और जितने भी आप मान के चलो कि आमतौर पे स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ये सब राहु के ही काम है। तो इस तरह के अगर आप काम करते हैं तो इसमें आप ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएंगे। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा, अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है और ऐसे कुछ फेज से गुजर रहे हैं, तो आप उसको बेटर रिजल्ट करें। थोड़ा सा पाठ पूजा का और कुछ दान का मैं आपको आगे बताऊँगा, तो अगर वो करें तो बेटर रहेगा। राहु के लिए सबसे बेस्ट है कि आप चींटियों को दाना डालें। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं, राहु केतु दोनों के लिए मैं बोलता हूँ कि डॉग्स को फीड कराएं और कैट को फीड कराएं। तो स्पेसिफिकली आपका कैट्स के राहु से रिलेट किया गया है। प्लस आप लोग संडे के दिन जो भी ब्लैक और वाइट लाइनिंग वाले कंबल होते हैं थोड़े रफ से, वो भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बेटर रिजल्ट देगा आपको राहु के। और राहु का कुछ संबंध, जैसे अगर बेटर पोजीशन पे किसी का है या अच्छी राशि में बैठा गया है जो उसकी फेवरेबल राशि है, तो उस केस में हमने देखा है कि बहुत अच्छे जो स्पाई एजेंट्स हो गए या सरकारी जो इस तरह के खुफिया एजेंसी ये काम करते हैं, तो वो लोग के राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा होता है, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को एक बैलेंस आउट करके चलते हैं और वो एक सही काम में, देश के लिए उस चीज़ को काम में ले रहे हैं। तो ये पोजीशन अगर देखें कि उनकी कुंडलियों में वो बेटर पोजीशन पे होगा और राहु उनको रिसोर्सेज जनरेट करके दे रहा है, मान लीजिए सेकेंड हाउस में हो गया या वर्गो साइन में हो गया, तो इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है राहु। और बहुत से स्क्रिप्चर्स में ये भी बोला गया है कि 12वें घर जो राहु होता है, एक तो 12वां घर हमारे खर्चों का होता है। एक तो अनाप शनाप खर्चे करता है ऐसा आदमी जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि वही है कि यहाँ पे शेख चिल्ली बोला गया है। और फैंकोलॉजी मास्टर जो, मतलब अपन सुनते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, करते हैं, फेंकू होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अंदर खाते आप देखोगे तो अकाउंट में कुछ बैलेंस ही नहीं है उनके, क्योंकि वो खर्चे के घर में बैठ गया। तो जितनी हमारी आय है उससे हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि राहु का जो बेसिक ट्रेट है जहाँ पे भी बैठेगा उसको एम्पलीफाई कर देगा। अगर मान लीजिए राहु आपका 7वीं राशि से रिलेट कर रहा है, तो आम तौर पे ऐसा देखा गया है, अगर वो एफ्लिक्टेड है किसी और
हार्श ग्रह से, तो मल्टीपल अफेयर्स की आपको एक लालसा देगा और हो सकता है कि आपकी मल्टीपल शादी हो। तो बेटर है कि जब भी राहु और केतु से संबंधित कोई आपकी कुंडली में प्रॉब्लम आपको पता लग रही है ऐसी राशियों में जो फेवरेबल नहीं है, तो एक मैं आपको एक नसीहत दूंगा कि आप लोग कुंडली मिला के शादी करें, कि आपका राहु केतु और जो भी आपके ओपोजिट जिससे आपकी शादी हो रही है उनका राहु केतु कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनके मतलब 1/7 एक्सिस पे नहीं आ रहा हो या चंद्रमा की एक्सिस पे नहीं आ रहा हो, तो वो बहुत ही गलत रिजल्ट देगा आपको आगे जाके शादी में। ये मतलब तकलीफ का कारण हो सकता है। और बहुत सारे काम मैंने ये भी देखे हैं कि जो मैं राहु की बात कर रहा था आपसे, कि जैसे मान लीजिए किसी का 8th हाउस का राहु है, तो फीमेल्स की कुंडली में मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मेरी एक रीडिंग ये कहती है कि अगर 8th हाउस में राहु आ रहा है तो कोई ना कोई उनको लोअर पोर्शन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और आम तौर पे अगर मंगल का एफ्लिक्शन आ जाए या मंगल का अंतर आ जाए तो यूट्रस रिमूवल तक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग एक सिस्टमेटिक वे में अपने खान पान का ध्यान रखें कि इस तरह की कोई दिक्कत ना है। और आपके घर में जो भी सीवेज लाइन है, क्योंकि हमारा जो भी एक्सक्रीटा हमारा जो भी जाता है वो 8th हाउस से देखा जाता है, हमारे घर की सीवेज लाइन हो गई। तो अगर आप बंगलोज में रह रहे हैं जहाँ पे आपकी सीवेज लाइन आपकी खुद के प्लॉट में से ही जा रही है, तो उसकी क्लीनिंग अगर आप रेगुलर अपने जो भी केयर टेकर स्वीपर से कराते रहेंगे तो वो बेटर आपको इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको थोड़ा बचाएगा। क्या है कि जो भी हम उपाय कर रहे हैं इन सब का जो मेन उद्देश्य कराने का ये है कि जो भी एनर्जीज नेगेटिव हमारे आसपास हैं या उस ग्रह से रिलेटेड हो रही हैं या हमारे दिमाग पे हावी हो रही हैं, तो उसके रिजल्ट्स को वो डाइल्यूट करके बेटर उस दशा का, क्योंकि क्या होगा कोई भी दशा, मान लीजिए राहु की 17 साल की महादशा है, तो ये तो है नहीं कि हमेशा एक सी चलेगी कि खराब चल रही है सही चल रही है। तो अगर हम ये रेमेडी करते हैं तो हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं कि स्मूथली हम उसको करके निकल जाएं और उसके बेटर रिजल्ट मिले हमारे को।